हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों क्या हाल चाल हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर प्लांट किंगडम और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्गी पढ़ना स्टार्ट किया था बच्चों। और हम ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी को कंपेयर करते हुए पढ़ रहे थे, जहाँ पर हमने देख लिया था उनका हैबिटेट और उनका स्ट्रक्चर। तो बच्चों उसी कंपेरिजन टेबल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देख रहे थे हम रेड एल्गी। बच्चों रेड एल्गी जो है उसकी क्लास को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम रोडोफाइसी। ब्राउन एल्गी, बच्चों ब्राउन एल्गी की क्लास जो है वो क्या थी, वो थी फियोफाइसी। और थर्ड जो क्लास है बच्चों यहाँ पर वो ग्रीन एल्गी, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफाइसी। ठीक है बच्चों, तो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट फीचर जिसमें हम डिफरेंस देख रहे हैं बच्चों वो है सेल वॉल। सेल वॉल बच्चों, सेल वॉल जो होता है एल्गी के अंदर वो सेलोजिक होता है, सेलोज का बना हुआ होता है। लेकिन सेलोज के अलावा कुछ अदर कंपोनेंट्स भी उस पर होते हैं। तो सेल वॉल जो है यहाँ पर वो दो लेयर के फॉर्म में होगा, एक होगा आउटर लेयर और एक होगा इनर लेयर। इनर लेयर एंड आउटर लेयर। बच्चों रेड एल्गी के अंदर, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी, इनके अंदर तीनों में इनर लेयर जो है वो सेम होता है, बना हुआ होता है सेलोज का, सेलुलोसिक। इनर लेयर इज सेलुलोसिक, सेलुलोसिक। इन ऑल थ्री classes of algae, cell wall is having cellulosic inner layer and outer layer has variation। बच्चों आउटर लेयर जो होता है उसमें क्या होता है, आउटर लेयर जो है रेड एल्गी उसके अंदर होता है सल्फेटेड फाइकोकॉलॉइड्स। सल्फेटेड फाइकोकॉलॉइड्स या फिर हम इसे सल्फेटेड हाइड्रोकॉलॉइड्स भी बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोकॉलॉइड्स। बच्चों ये जो सल्फेटेड हाइड्रोकॉलॉइड्स होते हैं ये सेल वॉल की एक आउटर लेयर बना रहे हैं। और ये एक्चुअल में होता क्या है, दीज आर लाइक एग्जाम्पल है इनके अगार, कैरागिन, फ्यूनोरी। और बच्चों इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होता है। तो यहाँ पर अगार जो है वो किससे मिलता है वो ज़रूर से ध्यान रखना है। अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेसिलेरिया जिलेडियम। तो ऐसे रेड एल्गी जो है उनसे अगार ऑब्टेन किया जाता है। कैरागिन जो होता है बच्चों वो कॉन्ट्रस क्रिस्पस जो है उससे ऑब्टेन होता है। और अगार का यूज़ क्या है बच्चों, अगार जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जब हम इसे गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो लिक्विड जैसा बन जाता है और जब ठंडा करते हैं तो वापस जेल जैसा हो जाता है। तो अगार का यूज़ जो है बच्चों वो कल्चर मीडियम बनाने में करते हैं। क्या करते हैं, अगार जो है वो कल्चर मीडियम बनाने में यूज़ होता है। उसके अलावा जेलीज़ वगैरह बनाने में यूज़ होता है, आइसक्रीम वगैरह बनाने में यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, फ्यूनोरी जो है उसका यूज़ जो है वो कॉमनली जो पेपर मिल्स या क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनके अंदर होता है। एज अ ग्लू मटेरियल भी ये काम आता है। बच्चों ऐसे ही बात करें हम ब्राउन एल्गी के अंदर, तो आउटर लेयर जो बना हुआ होता है बच्चों वो बना हुआ होता है नॉन सल्फेटेड फाइकोकॉलॉइड्स का, नॉन सल्फेटेड फाइकोकॉलॉइड्स और हाइड्रोकॉलॉइड्स। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों, नॉन सल्फेटेड हाइड्रोकॉलॉइड्स जो हैं वो होते हैं आल्जीन, फ्यूकोडिन, फ्यूसिडिन एट्सेट्रा। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना कि आल्जीन जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो पाउडर की फॉर्म में होता है। जब हम वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो जेल बन जाता है और वापस से जब ड्राई होता है तो सॉलिड जैसा हो जाता है। तो आल्जीन जो है बच्चों, स्पेशली सोडियम आल्जीनेट जो होता है उसका यूज़ जो है वो डेंटिस्ट्री में होता है, जहाँ पर हम जो टीथ होते हैं उनका रेप्लिका बनाने के लिए उसे यूज़ करते हैं, उसका मेज़रमेंट लेने के लिए उसे यूज़ करते हैं। तो आल्जीन का ये पर्टिकुलर यूज़ होगा बच्चों। ठीक है, और बच्चों ये जो है फिलर मटेरियल की तरह भी काम आता है, फिलर मटेरियल जो है वो बनाने में भी काम आता है। इसके बाद में यदि हम ग्रीन एल्गी की बात करते हैं बच्चों, तो ग्रीन एल्गी के अंदर आउटर लेयर जो है वो बना हुआ होता है पेक्टोज का और पेक्टिन्स का।
पेक्टोसेलोजिक होता है मेनली सेल वॉल, और पेक्टिन्स का बना होता है। बच्चों इनकी सेल वॉल में सेलुलोज के अलावा गैलेक्टॉन और मेनॉन जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं ग्रीन एल्गी के अंदर। तो सेल वॉल में तीनों में डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो अब इसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंस देख रहे हैं हम, वो है फ्लैजिला का। फ्लैजिला बच्चों रेड एल्गी जो है उनके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, कंप्लीटली एब्सेंट, यानी मोटाइल स्पोर्स वगैरह नहीं बनेंगे, एप्लानो स्पोर्स वगैरह बनेंगे। इनके अंदर टेट्रास्पोर, मोनोस्पोर, कार्पोस्पोर ऐसे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जिनके ऊपर फ्लैजिला नहीं होती। ब्राउन एल्गी के अंदर 2 लैटरली प्लेस्ड फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। बच्चों इनके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं, जू स्पोर्स बनते हैं, वो किडनी शेप या पायरीफॉर्म हो सकते हैं, यानी पियर शेप के हो सकते हैं। और बच्चों हम क्या देखते हैं, उसके अंदर लेटरली प्लेस्ड फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला। उसमें से एक फ्लैजिला जो होता है बच्चों वो स्मूथ होता है, और एक फ्लैजिला जो होता है वो उस पर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि टिंसल टाइप का फ्लैजिला होगा। तो 2 फ्लैजिला हो गए, एक हो गया स्मूथ फ्लैजिला, और स्मूथ फ्लैजिला के लिए हम टर्म यूज करते हैं व्हिप्लैश, और दूसरा होता है बच्चों टिंसल फ्लैजिला। तो बच्चों 2 डिफरेंट टाइप के फ्लैजिला का प्रेजेंट होना, इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, इसको बोल देते हैं हम हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिला। तो ब्राउन एल्गी जो है उसके अंदर हेटेरोकॉन्ट कंडीशन जो है फ्लैजिला की वो प्रेजेंट होती है, 2 लेटरली प्लेस्ड फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जबकि हम ग्रीन एल्गी की बात करें बच्चों, तो ग्रीन एल्गी के अंदर 2 to 8 अपाइकली प्लेस्ड फ्लैजिला प्रेजेंट, 2 to 8 अपाइकली प्लेस्ड फ्लैजिला होते हैं बच्चों। और कैसे होते हैं, इनका जो जूस्पोर्स होगा वो नॉर्मली पायरीफॉर्म इस टाइप का होगा, और यहाँ पर कुछ इस टाइप से फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होंगे, 2 to 8 हो सकते हैं, और एक जैसे होते हैं बच्चों। ऐसी कंडीशन जो होती है जिसमें एक जैसे फ्लैजिला होते हैं, व्हिप्लैश होते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, आइसोकॉन्ट फ्लैजिला प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंस देख रहे हो आप किसके लिए, सेल वॉल के बाद में फ्लैजिला के लिए, कि जो ये तीनों डिफरेंट एल्गी है इनके अंदर फ्लैजिला कैसा होता है। ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेड एल्गी में फ्लैजिला एब्सेंट होगा, कंप्लीटली एब्सेंट होगा, गैमीट में भी एब्सेंट होगा, यानी लाइफ की कोई भी स्टेज जो है उसमें फ्लैजिला नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके बाद में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। बच्चों तीनों ही ऑर्गेनिज्म जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकॉइड होते हैं, और वो थाइलेकॉइड का अरेंजमेंट जो है वो वेरी करता है। रेड एल्गी के अंदर थाइलेकॉइड जो होते हैं वो सिंगली अरेंज होते हैं, सिंगल फॉर्म में अरेंज होंगे। यहाँ पर अराउंड 3 थाइलेकॉइड जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, लेकिन वो पाइलअप होकर के ग्रेना का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ग्रीन एल्गी जो है बच्चों उनके अंदर ग्रेना जो है वो फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करते हैं तो रेड एल्गी के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है बच्चों वो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल डी होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी। इसके अलावा बच्चों बीटा कैरोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, और इनके पास जो स्पेशल पिगमेंट है बच्चों वो है फाइकोबिलिन्स। बच्चों फाइकोबिलिन पिगमेंट जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फाइकोबिलिन पिगमेंट जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, यहाँ पर होता है आर फाइकोसाइनिन, दूसरा होता है आर फाइको एरिथ्रिन, और तीसरा होता है आर एल्लोफाइकोसाइनिन। तो ऐसे 3 डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स जो हैं बच्चों वो रेड एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएरिथ्रिन एंड आर एल्लोफाइकोसाइनिन। बच्चों ये पिगमेंट फाइकोबिलिन्स बिल्कुल ऐसे ही पिगमेंट आपने रेड एल्गी में भी पढ़े थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये पिगमेंट जो है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि रेड एल्गी के एंसेस्टर्स कौन है, रेड एल्गी के एंसेस्टर्स साइनोबैक्टीरिया हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर भी साइनोबैक्टीरिया की तरह ही बिल्कुल हम देखेंगे कि जो रेड एल्गी डीप सी में प्रेजेंट होंगे उनके अंदर फाइकोएरिथ्रिन का अमाउंट ज़्यादा होगा, और उनका कलर क्या होगा, रेड कलर होगा। यानी रेड एल्गी प्रेजेंट इन डीप सी शो रेड कलर्ड
रेड कलर ड्यू टू एक्सेस ऑफ, कौन सा पिगमेंट ज़्यादा होगा? ड्यू टू एक्सेस ऑफ आर फाइकोएरिथ्रिन, ताकि बच्चों उसके अंदर जो ओशन में ब्लू कलर की लाइट डीप पेनिट्रेट कर पाती है, सबसे ज़्यादा गहराई तक जा पाती है, उसको ये एब्जॉर्ब कर पाए। तो रेड एल्गी present in deep sea show red color due to excess of R phycoerythrin, and this is known as Gadukov effect. Gadukov effect. ठीक है बच्चों, तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के लिए बहुत ही स्पेशल बात है किसका? रेड एल्गी का, जो कि साइनोबैक्टीरिया से सिमिलरिटी शो कर रहा है। जब हम ब्राउन एल्गी की बात करेंगे बच्चों, तो ब्राउन एल्गी के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स और कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल। बच्चों यहाँ पर जो जेंथोफिल्स होते हैं उसमें मेनली प्रेजेंट होता है फ्यूकोजेंथिन, और बच्चों ये फ्यूकोजेंथिन की वजह से इसका टिपिकल कलर जो है ब्राउन टाइप का कलर जो है, या ऑलिव ग्रीन टाइप का जो कलर है बच्चों, वो आता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रीन एल्गी की। बच्चों ग्रीन एल्गी के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो हायर प्लांट से सिमिलरिटी रखते हैं। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होगा, उसके अलावा बीटा कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स जो होते हैं बच्चों वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंट टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हो गए किन के अंदर? एल्गी के अंदर। अब देखो बच्चों इन एल्गी के अंदर स्टोर्ड फूड क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं स्टोर्ड फूड। तो देखो बच्चों स्टोर्ड फूड, रेड एल्गी के अंदर स्टोर फूड जो है बच्चों वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च। बच्चों ये फ्लोरिडियन स्टार्च जो है बच्चों ये सिमिलर होता है किसके? सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन। सिमिलर टू ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन। ध्यान रखना बच्चों, हमने अभी तक पैरामाइलम स्टार्च पढ़ा, सैनोफाइसिन स्टार्च पढ़ा और फ्लोरिडियन स्टार्च। ये तीनों के तीनों ऐसे हैं जो ग्लाइकोजन से या अमाइलोपेक्टिन से सिमिलरिटी शो करते हैं। ऐसे यदि हम ब्राउन एल्गी की बात करें बच्चों, तो ब्राउन एल्गी के अंदर जो स्टोर फूड होता है वो होता है लैमिनेरिन, मैनिटॉल एंड ऑयल। लैमिनेरिन, मैनिटॉल एंड ऑयल। बच्चों ये लैमिनेरिन और मैनिटॉल जो होते हैं ये दोनों पॉलीसेक्राइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और लिपिड, ये जो है वो ब्राउन एल्गी के अंदर स्टोर्ड फूड होता है। ग्रीन एल्गी के अंदर स्टोर्ड फूड क्या होगा बच्चों? हायर प्लांट की तरह स्टार्च एंड ऑयल। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता पड़ रहा होगा कि क्यों हमने इसको स्टडी करते टाइम पहले रेड एल्गी को लिखा, ग्रीन एल्गी को बाद में लिखा। क्योंकि यदि हम इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो यहाँ पर रेड एल्गी प्रिमिटिव है बच्चों। क्यों? क्योंकि इसके फीचर जो, चाहे हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें बच्चों यहाँ पर, या फिर हम बात करें स्टोर फूड की, तो सिमिलरिटी किससे शो कर रहा है? ये सिमिलरिटी शो कर रहा है किससे? साइनोबैक्टीरिया से, तो प्रिमिटिव हो गया। और ग्रीन एल्गी किससे सिमिलरिटी शो कर रहा है बच्चों? हायर प्लांट से शो कर रहा है, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा? वो एडवांस हो जाएगा। तो उसी बेसिस पे हमने इसे देख रहे हैं, ये प्रिमिटिव और वो एडवांस टाइप का एल्गी होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा क्या इनके अंदर स्टोर फूड जो है वो क्या क्या होते हैं। इसके अलावा बच्चों क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे यहाँ पर, वो है पायरेनॉइड। पायरेनॉइड बच्चों, पायरेनॉइड क्या होता है? पायरेनॉइड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम देखते हैं कि प्रोटीन के सेंटर में होता है और उसके अराउंड क्या होता है? स्टार्च की कवरिंग होती है। लेकिन ये पायरेनॉइड स्ट्रक्चर जो है वो एब्सेंट होता है किसके अंदर? रेड एल्गी के अंदर। ब्राउन एल्गी के अंदर भी एब्सेंट होता है और नेकेड होता है, जबकि ग्रीन एल्गी के अंदर पायरेनॉइड जो है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर? प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। बच्चों क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। नंबर 1 और मैनी हो सकते हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं बच्चों? यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ग्रीन एल्गी है उसके अंदर सेंटर वाला पोर्शन जो है वो तो क्या है? वो है ऐसा स्टार्च। ठीक है, और इस स्टार्च के ऊपर बच्चों आप देखोगे क्या कि
कवरिंग जैसी बनी होती है किसकी, सेंटर वाला पोर्शन जो बच्चों वो है प्रोटीन, और प्रोटीन के ऊपर कवरिंग बनी होती है बच्चों किसकी, प्रोटीन के ऊपर कवरिंग बनी होती है स्टार्च की, कुछ इस तरीके से। सेंटर वाला पोर्शन क्या है, प्रोटीन, और ये प्रोटीन जो होता है मेनली बच्चों ये एंजाइम ही है, ये होता है स्टार्च सिंथेसाइजिंग एंजाइम, और इसके चारों तरफ क्या है बच्चों, ये है स्टार्च। तो प्रोटीन का सेंटर कोर और उसके अराउंड स्टार्च, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पायरेनॉइड, और ग्रीन एल्गी के अंदर ये पायरेनॉइड प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये एक स्पेशल फीचर है बच्चों किसका, ग्रीन एल्गी का। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंस, इनके अंदर रिप्रोडक्शन के मेथड क्या होते हैं, लाइफ साइकिल जो है वो किस टाइप की होती है, देखते बच्चों। जैसा कि अभी हमने बात किया कि रेड एल्गी जो है वो प्रिमिटिव है, ग्रीन एल्गी जो है वो एडवांस है, बट यहाँ पर जब हम रिप्रोडक्शन देखते हैं कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड जो रेड एल्गी के अंदर होता है वो मोस्ट एडवांस्ड मेथड है कौन सा, oogammy। ये केवल और केवल oogammy शो करते हैं, और बच्चों यहाँ पर जो मेल गैमेटेंजिया होता है, मेल गैमेटेंजिया, उसे स्पर्मेटेंजियम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, स्पर्मेटेंजियम। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही फीमेल गैमेटेंजिया जो होता है, फीमेल गैमेटेंजिया, उसे बोल देते हैं कार्पोगोनियम, क्या बोलते हैं, कार्पोगोनियम। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि जो रेड एल्गी होते हैं उनके अंदर मेल गैमेटेंजिया स्पर्मेटेंजियम और फीमेल गैमेटेंजिया जो है वो कार्पोगोनियम होता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि रेड एल्गी मोस्टली किस फेज में होते हैं, तो रेड एल्गी जो होते हैं मोस्टली हैप्लॉइड होते हैं, मोस्टली हैप्लॉइड। और बच्चों इनका लाइफ साइकिल क्या होगा, इनका लाइफ साइकिल या तो हैप्लॉन्टिक, लाइक हैप्लॉन्टिक का एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, हैप्लॉन्टिक का एग्जाम्पल हो जाएगा पोरफायरा के अंदर, पोरफायरा। और लाइफ साइकिल जो है बच्चों वो हो सकता है हैप्लो डिप्लो डिप्लॉन्टिक, हैप्लो डिप्लो डिप्लॉन्टिक बच्चों इसका एग्जाम्पल हो सकता है पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया। तो यहाँ पर बच्चों क्या देख रहे हो कि लाइफ साइकिल यदि हैप्लो डिप्लो डिप्लॉन्टिक है तो ये तो एक स्पेशल टाइप हो गया, इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, ये जो लाइफ साइकिल होता है इसे हम बोल देते हैं ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। कैसा लाइफ साइकिल, ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल, यानी कुछ रेड एल्गी के अंदर ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल पॉलीसाइफोनिया, इसकी लाइफ साइकिल में एक हैप्लॉइड और दो डिप्लॉइड फेज जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि रेड एल्गी के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट भी प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम देख रहे हैं बच्चों किसके रिलेटेड, रेड एल्गी के रिलेटेड, कि उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या चीज़ें होती हैं। ऐसे ही बच्चों एक बात ध्यान रखना कि मेल गैमेट oogammy, नॉर्मली हमारे माइंड में क्या कंसेप्ट रहता है बच्चों कि oogammy वो प्रोसेस है जिसके अंदर मोटाइल मेल गैमेट होता है, फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट होता है और एग को जाके फर्टिलाइज करता है। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि हमेशा मेल गैमेट जो है वो फ्लैजिलेटेड हो oogammy में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इवन इन एंजियोस्पर्म बच्चों, यदि मेल गैमेट के पास खुद का फ्लैजिला नहीं है तो क्या होगा बच्चों, कोई एजेंट जो है वो उसे ट्रांसफ़र कर रहा होगा एग तक ताकि वो उसे फर्टिलाइज कर पाए। तो यहाँ पे वाटर के थ्रू वो पहुँचता है कहाँ पे, कार्पोगोनियम में जो एग प्रेजेंट है वहाँ तक, और उसको जाके फर्टिलाइज करता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बात करते हैं ब्राउन एल्गी के अंदर। तो ब्राउन एल्गी जो है बच्चों उसके अंदर आइसोगैमी या फिर एनाइसोगैमी या फिर oogammy जो है बच्चों वो हो सकती है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी या oogammy, ये तीनों में से कोई भी मेथड जो है वो हो सकते हैं। और बच्चों यहाँ पर मोस्टली जो ब्राउन एल्गी हैं वो 2n होते हैं। बच्चों इनका जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल कैसा है, लाइफ साइकिल इज आइदर डिप्लॉन्टिक। बच्चों डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसके अंदर होता है, डिप्लॉन्टिक एग्जाम्पल हो सकता है फ्यूकस, सरगासम,
ठीक है, इनके अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। और इट कैन बी हैप्लोडिप्लॉन्टिक, कैसा हो सकता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। बच्चों हैप्लोडिप्लॉन्टिक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लैमिनेरिया, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस। बच्चों एक्टोकार्पस जो होता है इसके अंदर और डिक्टियोटा के अंदर आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड फेज जो होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं, इसलिए आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ब्राउन एल्गी के बारे में रिप्रोडक्शन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो तुम ध्यान रखना। ऐसे हम ग्रीन एल्गी की बात करें तो ग्रीन एल्गी के अंदर भी आइसोगैमी हो सकती है, एनाइसोगैमी हो सकती है, ऊगैमी हो सकती है। तो आइसोगैमी का एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है बच्चों, आइसोगैमी का एग्जाम्पल हो सकता है क्लेमाइडोमोनास डीबेरियानम, क्लेमाइडोमोनास डीबेरियानम, यूलोथ्रेक्स, स्पाइरोगायरा। तो ये कुछ ग्रीन एल्गी हैं जिनके अंदर आइसोगैमी के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है। कुछ जो है बच्चों उनमें एन आइसोगैमी होगा, एन आइसोगैमी का एग्जाम्पल ध्यान रखोगे क्लेमाइडोमोनास ब्रूनी। और बच्चों इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ध्यान रखना ऊडोराइना, इनके अंदर एनाइसोगैमी होती है। ऊगैमी की बात करें बच्चों, ऊगैमी, तो ऊगैमी के बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। लाइक एग्जाम्पल है इसका कारा, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज भी क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा, कॉक्सीफेरा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, आइसो, एनाइसो और ऊगैमी के। बच्चों यहाँ पर यूलोथ्रेक्स के अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, स्पाइरोगायरा के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यूलोथ्रेक्स में मोटाइल गैमेट होते हैं, स्पाइरोगायरा में नॉन मोटाइल गैमेट होते हैं। बच्चों ये ध्यान रखना। तो ऐसे डिफरेंट मेथड हैं आइसो, एनाइसो और ऊगैमी के थ्रू ग्रीन एल्गी के अंदर। ग्रीन एल्गी मोस्टली कैसे होते हैं बच्चों, मोस्टली एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो मोस्टली लाइफ साइकिल जो होगा इनका कैसा होगा, मोस्टली लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक। यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल लिखे बच्चों सबका लाइफ साइकिल जो है वो कैसा है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, तो ये देखा आपने किसके रिलेटेड, इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके एग्जाम्पल और उनके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं बच्चों वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।